Hello, so I welcome you all to this new episode of Interacting with Budding Lucky, one of the finest fresh faces of Indian film industry, Mr. सौरभ गोयल। तो उनके बारे में मैं ज़्यादा क्या ही कहूँ, मेरे अच्छे मित्र भी रहे हैं कॉलेज टाइम में, विस्लिंग गुड इंटरनेशनल के टाइम में, और काफ़ी सारे रिसेंट प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने जो काम किया है उसमें से खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ रिसेंट टीवीसी कमर्शियल है, और अभी कुछ उनका अपडेट्स भी आए हैं कि फिल्म छोरी में नुसरत भरूचा के साथ भी वो कुछ काम करने वाले हैं। तो ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए हम सीधा सौरभ से ही जानेंगे थ्रू क्वेश्चंस। और हमारे साथ आज हमारे को होस्ट हैं मिस्टर राज भगत, एमिनेंट कार्टूनिस्ट और पैशनेट एक्टर, और थिएटर में भी उन्होंने कुछ काम किया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आई एम वेटिंग फॉर Saurabh to join and Raj to join. अभी थोड़ी देर में हमारे साथ सौरभ ज्वाइन हो जाएंगे, तो उनसे उनकी एक्टिंग करियर के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और आर्ट में वो क्या कर रहे हैं, एज ए हॉबी ले रहे हैं या किस तरह से उसको फॉलो कर रहे हैं, तो सब उनसे पूछेंगे। सर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कोई बात नहीं। वो यार ऑटो करेक्ट का आपको पता तो है, ये फंडा। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो ऑडियंस जो इनको जानते ही हैं, तो बट मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको अभी दिया है। काफी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स में सौरभ इन्वॉल्व है, मेरे अच्छे फ्रेंड भी रहे हैं विस्लिंग गुड्स के टाइम में। शॉर्ट आउट टू ग्रेट टाइम स्पेंट एट विस्लिंग गुड्स इंटरनेशनल। सौरभ से उसके बारे में भी पूछेंगे, कैसे वो नैनीताल उत्तराखंड से विस्लिंग गुड्स की जर्नी, और अब वन ऑफ द फाइनेस्ट फेसेस इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज। और ये मैं खाली अपनी तरफ से ही नहीं कह रहा है, ये कुछ सीनियर आर्टिस्ट के हमने रिकॉर्डेड ऑन वीडियो टेस्टिमोनियल्स देखे हैं जो इनको अप्रिशिएट करते रहे हैं। और उनमें से एक काफी फेमस और सीनियर एक्टर के हैं जो जिन्होंने इनको कहा था कि इन्होंने जिस्मानी नहीं रूहानी काम किया है, तो वो भी जानेंगे इनसे। तो आई एम वेटिंग फॉर राज ऑल्सो टू ज्वाइन। राज भी अभी ज्वाइन होने वाले हैं। तो सर अब जब तक राज ज्वाइन हो रहे हैं, तो हाउ इज इट गोइंग इन मुंबई नाउ? हाँ, राजी से है। हाय, हाय। सॉरी थोड़ा लेट हो गया मैं। कोई बात नहीं, हम सौरभ का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, ओके ओके ओके। ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, बाकी आप इनसे निकलवाइए कुछ पॉइंट्स, कुछ हम निकलवाने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ आप करीब बात। सौरभ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एमएक्स प्ले पे छाए हुए हैं आजकल। देख रहा था मैं इनकी वीडियोस, बहुत अच्छा काम किया आपने थैंक यू। और अच्छे एक्टर हो आप। थैंक यू। अभी जो लेटेस्ट मैं देख जी 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 जी, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, आप कुछ कह रहे नहीं थे। नहीं, मैं तो बस कनर ने भी मुझसे कुछ पूछा था कि बॉम्बे में कैसा चल रहा है। तो अभी जो ओके सेकंड लॉकडाउन हुआ था उसके बाद मैं अभी कुछ ही दिन पहले बॉम्बे वापस आया, मैं अपना होम टाउन चला गया जी। था। सो अभी वापस काम शुरू हो रहा है हल्के हल्के, तो देखते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सौरभ, एक हमारा एक फॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन होता है कि बेसिकली ये स्टार्ट कब से हुआ? आई मीन नैनीताल उत्तराखंड में बैठे हुए कब आपको लगा कि ये एक्टिंग की फील्ड में आपको जंप करना है? डायरेक्टली एक्टिंग में ही आ गई या उससे पहले आपने कुछ ग्रेजुएशन वगैरह कुछ की? एक्चुअली ये सब मेरे ग्रेजुएशन के दौरान ही था। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था अपनी, तो उस दौरान मुझे लगा कि शायद मैं इंजीनियर तो बन जाऊंगा लेकिन 9 to 5 जॉब नहीं कर पाऊंगा।
तो हाँ, उस वक्त रियलाइज हुआ और फिर इंजीनियरिंग के साथ साथ थिएटर किया। और जब इंजीनियरिंग खत्म हुई, प्लेसमेंट्स हो गई थी, लेकिन मैंने कहा जॉब तो मैं करनी नहीं है, तो मैं वो करना चाहूँगा जो मुझे अच्छा लगता है करना। तो इसलिए मैं उसके बाद अपनी कॉलेज ख़त्म करके मैं बॉम्बे आ गया और वहीं से ही अपनी एक्टिंग का सिलसिला या जर्नी शुरू हुई मेरी। ओके। तो व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल आपका एक कंक्रीट डिसीजन था या आपके और भी कुछ ऑप्शंस थे? ऑडियंस नहीं जानना नहीं, चाहेगी कि एक्चुअली क्या क्या ऑप्शंस एक्टिंग के लिए रहते हैं। उस वक्त मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था, बॉम्बे कभी आया नहीं था, मेरे दूर दूर तक फैमिली में किसी को कुछ बॉम्बे का कुछ आइडिया नहीं था। और मुझे भी नहीं पता था, ऐसा भी कोई दोस्त या कुछ नहीं था जिसके जो मुझे कोई गाइड कर सके कि एक्टिंग में परसू कैसे करना है, मतलब बॉम्बे जाके क्या करना है, बॉम्बे में कहाँ होता है काम, कुछ भी नहीं आइडिया था मुझे। तो मुझे लगा अगर मैं बॉम्बे जाना है तो कहीं ना कहीं तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे यहाँ जाके एक कोर्स करना पड़ेगा, ताकि उस दौरान मैं लोगों से मिल सकूँ या जान सकूँ कि कहाँ से शुरुआत करनी है। राइट। तो मैंने देखे इंस्टीट्यूट्स, मतलब फिल्म स्कूल्स या कोर्सेज जो मैं कर सकता था, और मुझे बॉम्बे में वही एक जो ज़्यादा मुझे लगा कि हाँ एक अच्छा इंस्टीट्यूट हो उस वक्त कि अच्छा लग रहा था उस वक्त मेरे लिए, तो व्हिस्लिंग वुड्स, मुझे आई केम अक्रॉस व्हिस्लिंग वुड्स और मैंने अप्लाई किया। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। पर ही कह रहे हैं यस सर, हमें भी वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगे। जी, या सबको वही बिल्कुल, करना हमेशा चाहिए। हमेशा अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए, जो दिल कहे तो वही क्या करिए। क्या हाईलाइट पॉइंट रहा, हम ब्रीफ में ही जानेंगे, क्या हाईलाइट रहा आपके ट्रेनिंग पीरियड का? व्हिस्लिंग वुड्स का क्या एक्सपीरियंस, क्या खास बात रही कि जो आपको आपके ग्रूमिंग में हेल्प किया आपको? हाँ, करीब 2 साल का जो हमारा कोर्स रहता है उसमें हमें फिल्म मेकिंग के बारे में सब कुछ सिखाया गया, नॉट जस्ट एक्टिंग। मेनली फोकस एक्टिंग था, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें जो एक फिल्म मेकिंग में जो ज़रूरी होती हैं वो हमने सीखी। जी। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी काम आया आगे, क्योंकि जब भी आप सेट पे जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप यू शुड बी अवेयर ऑफ एज एन एक्टर ऑल्सो, नॉट जस्ट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग बट ऑल्सो अबाउट लाइटिंग, अबाउट डायरेक्शन, अबाउट कैमरा, अबाउट एडिटिंग में भी इफ यू आर गुड एट इट। तो मुझे एडिटिंग का भी राइट। काफ़ी शौक था, तो मैं वो भी काफ़ी अपनी व्हिस्लिंग वुड्स में सीखता रहता था। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको एज एन एक्टर भी काम आती हैं, क्योंकि आप जब आप शॉट दे रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट करते हैं। तो वो एक एज ए टेक्निकल मुझे वो वहाँ से वो सीख मिली। उसके अलावा जो मेरे बैचमेट्स थे, तो होता ही है कि आप जब कॉलेज में जाते हैं, तो जैसे अब मैं इंजीनियरिंग गया था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उस वक्त क्या होता है, सब एक दिमाग में एक चीज़ लेके आते हैं कि उन्हें इंजीनियर बनना है। तो आप जो भी आप सीखते हैं उन लोगों से आसपास, वो वही चीज़ होती है जो सिर्फ एक एक स्ट्रीम के अक्रॉस होती हैं। आई मीन अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो सब वही मेंटालिटी लेके आते हैं, उसी तरीके के लोग होते हैं, होशियार दिमाग वाले, और उनका दिमाग या उनकी लाइफ में वही ज़रूरी होता है कि उनको इंजीनियर बनना है। लेकिन जब एक फिल्म स्कूल आप जाते हैं तो वहाँ पर हर एज का इंसान आता है, हर अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेके आता है, एग्जैक्टली। किसकी अलग अलग बिल्कुल कहानियाँ बिल्कुल हैं, बिल्कुल। कि अलग अलग एम्बिशंस लेके आता है। तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था जब मैं वहाँ पहुंचा, और मेरे आसपास मेरे बैच में कुछ लोग थे, कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरे बैचमेट थे, वो मेरे से डबल एज के भी थे, और मेरी एज के भी थे, मेरे से 10 साल बड़े भी थे, मेरे से 20 साल बड़े भी थे। तो आई थिंक वो एक अलग अलग लोगों के जो एक्सपीरियंसेस, और अलग अलग स्टेट्स के, मेरे मतलब साउथ के लोग थे, फॉरेन से लोग आए थे, एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स थे। तो मैंने इतनी वैरायटी, इतना मैंने कभी इतने अलग अलग तरीकों के लोगों से मिला नहीं था, तो मेरे लिए वो भी एक काफी हाँ। लर्निंग एक्सपीरियंस था। मतलब मुझे अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में पता चला। मुझे तो साउथ सिर्फ साउथ लगता था, लेकिन जब मैं फिल्म स्कूल में गया तो मुझे लगा कि मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, और इनकी क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन कौन एक्टर्स हैं, कौन कौन फिल्म मेकर्स हैं, जो इन अलग अलग, कैसा सिनेमा हर स्टेट का है, या फिर गुजराती हुआ, मराठी हुआ, तो पंजाबी सिनेमा हुआ, तो हर सिनेमा की नॉलेज और हर अलग अलग लोगों की थिंकिंग, उनके कल्चर, ये सब मेरे ख्याल से वहां जाके मुझे सीखने को मिले, जो एग्जैक्टली मेरे लिए बहुत एग्जैक्टली। लर्निंग एक्सपीरियंस था, और एज एन एक्टर ये आपको बहुत काम आता है। काम आता है, बिल्कुल इस सही कह पॉइंट रहे पे हैं। राज आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इनसे बिल्कुल, जो उन्होंने बात कही कि जो हमारी जो एक्टिंग फील्ड है उसमें आपको ना सिर्फ अपनी एज के बल्कि अपने से बड़ी एज के लोगों के साथ, छोटे एज के लोगों के साथ भी काम करना है, तो उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो मैं सौरभ आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपने कभी थिएटर भी किया, मतलब इससे पहले, व्हिस्लिंग वुड्स से पहले? नहीं नहीं, मैंने दिल्ली में थिएटर किया। किया। जब ओके। जी जी, मैंने 2 साल दिल्ली में, जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है, तभी मैंने
अपनी थिएटर की शुरुआत की। बैरी जॉन जो शाहरुख खान के भी टीचर हैं, मनोज बाजपेयी जी के बिल्कुल भी बिल्कुल। टीचर हैं, तो उस वक्त वो दिल्ली में थे और तो मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी। उनकी एक मैंने थिएटर वर्कशॉप की थी जब मैं कॉलेज में था, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। बैरी जॉन सर के साथ मैंने अपनी शुरुआत की। उसके बाद लूशन दुबे हैं, वहाँ पर उनका एक थिएटर ग्रुप है दिल्ली में, बिल्कुल। लिटिल थिएटर ग्रुप, तो उनके साथ मैंने एक प्ले किया। फिर एक्चुअली मैं जब कॉलेज करता था मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं फुल टाइम थिएटर कर पाऊँ, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग की जो मेरी क्लासेस होती थी वो मॉर्निंग से इवनिंग जी तक रहती थी। तो मेजरली मैं उन थिएटर ग्रुप्स के साथ जुड़ा जो इवनिंग में रिहर्सल्स करते हैं या फिर जो खुद और भी कुछ कर रहे हैं और साथ के साथ थिएटर कर रहे हैं। अगर मैं एक बहुत ही प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ूंगा तो मुझे पूरा दिन देना पड़ता उनको, पूरा जो दिन मेरे देना पास पड़ेगा, नहीं था, बिल्कुल क्योंकि मैं इंजीनियरिंग भी बिल्कुल अपनी कर रहा था। तो मैं उन लोगों के साथ जुड़ा जो मे बी वीकेंड्स पे रिहर्सल करते हैं या फिर शाम को रिहर्सल करते हैं, जो खुद काम कर रहे होते हैं और वो अपना काम खत्म करके आते हैं और उसके बाद रिहर्सल करते हैं। तो वो मेरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जर्नी थी, क्योंकि मैं नोएडा में अपना कॉलेज कर रहा था और जो मेरे जितने भी ग्रुप्स थे जहाँ मेरी रिहर्सल्स होती थी वो दिल्ली में होती थी। तो मैं अपना 4-5 बजे मेरा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खत्म होता था और उसके बाद मैं बाइक से नोएडा से दिल्ली ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर वन साइड, मैं रोज जाता था बाइक पे। 6 बजे अपनी ओके। रिहर्सल शुरू करता था थिएटर की, फिर रात को 9-10 बजे मेरी रिहर्सल खत्म होती थी। तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन, पहले आधा दिन, आधे से आधा दिन इंजीनियरिंग में, फिर आधे से आधा दिन करीब मेरा थिएटर रिहर्सल में जाता था, जो मेरे रोज का 2 साल मेरा चला ऐसा। लेकिन वो उस ओके। एज में ऐसा होता है, व्हेन यू आर स्टार्टिंग, व्हेन यू आर यंग, आई मीन स्टिल यंग, बट उस वक्त बहुत ज्यादा पैशन होता है उस वक्त जब तुम स्टार्ट कर रहे होते हो। ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली। उस वक्त जो एनर्जी थी, तो आई थिंक वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी और उस वक्त भी काफी सीखने को मिला। दोनों चीजें हो रही थी, एक मैं क्रिएटिव फील्ड में भी जा रहा था और मैं टेक्निकल फील्ड में भी था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा था। तो वो यू आर वेरी हार्ड सबसे ज्यादा, वर्किंग, सुनीता दास गुप्ता जी कह रही है। थैंक यू। हाँ, तो वो सबसे ज्यादा मेरे लिए एक बिजी फेज था जो मैं कहूंगा, और काफी लर्निंग एक्सपीरियंस था। ओके। तो तो आपने कितनी देर सौरभ अब थिएटर किया? हाँ जी, अच्छा नहीं आपने, आप पूछिए कनव, आप पूछे, पूछिए पूछिए। मैंने दिल्ली में मैं कह थिएटर रहा 2 साल था थिएटर किया था। उसके बाद बॉम्बे में भी मैंने किया यहाँ पर थिएटर। बॉम्बे मैंने अच्छा। इला अरुण जी, के रैना जी, सलीम आरिफ जी, उनके साथ थिएटर किया। एक दो इंग्लिश प्लेज यहाँ पर ओके। किए लौरा मिश्रा जी के साथ। ओके जी, कनव आप कुछ कह रहे थे? सौरभ अभी तो हम ऑडियंस को बताएंगे कि आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स में आपने किस किस पर्सनैलिटी से काम किया। तो अक्षय कुमार जी के साथ आपने कमर्शियल किया है और घर पर बताओ और जामुन जैसी काफी अप्रिशिएटेड फिल्म्स पे आपने जो भी वर्क्स पे काम किया है। बट पहला जो एक एक्टर के लिए होता है ना, पहला ब्रेक थ्रू या पहला बिग प्रोजेक्ट या बिग ब्रेक, वो आपके लिए कौन सा प्रोजेक्ट था? अब मुझे शायद मैं ये ना बता पाऊँ कि कौन सा बड़ा मेरे लिए ब्रेक रहा, लेकिन हाँ, शुरुआत ऐसी होती है कि जब आप आते हैं तो छोटे छोटे रोल्स करते हैं, तो वो छोटे छोटे रोल से कहीं ना कहीं कुछ कुछ भी चीज बड़ी बन सकती है। तो मैं जब शुरू में आया, जब मैं आया था तो कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो बस रोज निकल जाते थे बैग टांग के ऑडिशंस के लिए कि कोई हमें सेलेक्ट कर ले, कोई ऑडिशन ले ले, कुछ मिल जाए। लेकिन हाँ, तो ऐसा काफी समय किया। लेकिन जो एक छोटी छोटी चीजें जो मुझे मिलती रही काम, जब मैंने शुरुआत की थी तो एक तो शो आता था परवरिश सोनी पे, तो उसमें मैंने कैमियो किया था। फिर उसके बाद एवरेस्ट, जो मेरा कहा जाए कि एक थोड़ा सा एक प्रोमिनेंट यस जो मेरा यस रोल था। आशुतोष गोवारिकर जी ने एक शो बनाया था जी एवरेस्ट स्टार प्लस पे, तो उसमें मेरा एक अच्छा कैरेक्टर था जो काफी समय चला था। तो वो मेरे लिए एक पहला एक ब्रेक था, जब मे बी लोगों ने मुझे एक्चुअली ऑन स्क्रीन देखा, एक सब्सटेंशियल रोल में देखा मे बी, तब वो एक अच्छी चीज हुई थी। उसके बाद धर्म क्षेत्र करके एक शो है, एपिक चैनल पे आता है, विच वॉज बेस्ड ऑन महाभारत। वेरी डिफरेंट कंसेप्ट, वेरी नाइस शो। लेकिन वो एक समय था जब एपिक चैनल आया था, लेकिन वो चैनल ज्यादा चला नहीं, लेकिन वो काफी जी अच्छा चैनल था। तो उसमें जो एक शो था धर्म क्षेत्र, जो अभी नेटफ्लिक्स पे है, तो उसमें मैंने अश्वत्थामा का रोल किया था, जो अच्छा। मेरा ये भी कहा जाए तो एक और जो एक दूसरा मेरा शो था। उसके बाद चलता रहा सिलसिला, कुछ ना कुछ इधर उधर शॉर्ट फिल्म्स काफी की, वेब सीरीजेस अभी मैंने जो की, द टेस्ट केस, फाइनल कॉल, सिटी ऑफ ड्रीम्स, रंगबाज, ये सारी वेब सीरीजेस मैंने की। एक मेरी शॉर्ट फिल्म थी सील, जो काफी, जो फिल्म फेयर पे नॉमिनेट हुई थी, जिसको 40 मिलियन व्यूज हैं यूट्यूब पे। वाह तो ये हैं ऐसी नाइस। चीजें। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने पिछले 1.5-2 साल से फिल्में करनी शुरू की हैं। तो जी
अब वो एक एक करके फिल्म्स आ रही हैं बाहर, कुछ निकल चुकी हैं, कुछ रास्ते में हैं, कुछ आने वाली हैं, तो ऐसा। आने वाली है। तो राज जी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आ रहा है, योर शॉर्ट फिल्म टिल्ट वाज ऑसम, कमेंट है। हाँ, तो मैंने करीब 25-30 शॉर्ट फिल्म्स की हैं तो तो उसमें राज जी आप देख रहे हैं कितना लंबा एक जर्नी और एक्सपीरियंस के साथ फिर वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज तो पूछना चाहूंगा, जब हाँ जी। जब आपको ये आपने बताया जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो देन आपको एक्टिंग का भी शौक आया, तो क्या घर वालों ने कभी आपको रोकने की कोशिश की कि तुम गलत रास्ते जा रहे हो, पीयूष अपना आनंद जो जी कह रहे हैं सील वाज ऑसम। आई एम सॉरी टू से, बट कुछ कई बार होता है ना, घर वाले चाहते हैं कि हम बेटे से कुछ और करवाना चाहते हैं, वो किसी और फील्ड में जा रहा है। तो कभी ये ऐसा तो ये आज तक चीज चल फेस रहा करनी है। पड़ी आपको? ये तो आज तक अच्छा। फेस कर रहा हूँ मैं। ओके ओके। ये तो आज तक मैं क्योंकि फेस ये कर रहा चीजें हूँ, होती हैं, क्योंकि जैसे हमें मतलब आपने जैसे कहा कि दिल की आवाज सुनी आपने। नहीं नहीं, बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जी जी। हम जिस हम्म, देश में रहते हैं, हम्म, हमारे पेरेंट्स काफी प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने बच्चों को लेके, जो बहुत ही अच्छी राइट बात है। राइट तो राइट। वो काफी प्रोटेक्टिव हैं, वो हमारे इंडियन हम्म, पेरेंट्स हैं ही ऐसे, वो इतना लगाव है अपने बच्चों के साथ कि वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज ना करें जो शायद फ्यूचर में रिग्रेट करें। हम्म, तो हमें हम्म, मतलब बहुत अच्छी बात है उनकी कि वो हमें इतना प्यार करते हैं, हमसे इतना लगाव है कि वो बिल्कुल हमें बिल्कुल हम बिल्कुल। गाइड करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना हम्म, कहीं मेरे ख्याल से हमारा एक ऐसा फील्ड है, आर्टिस्टिक फील्ड, जिसको इंडिया में इतनी वैल्यू नहीं दी जाती कि कोई भी पेरेंट्स रिस्क ले, उसको हम्म, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो मेरे हम्म, ख्याल से वो एक तो मेरे पेरेंट्स हो या फिर मेरे ख्याल से जितने भी हमारे एक्टर्स हैं या फिर आर्टिस्ट हैं, उनके पेरेंट्स थोड़ा हम्म, तो अपोज करते ही हैं, क्योंकि ये हम्म, सिक्योर फील नहीं है, ये सेफ फील नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कुछ गारंटी नहीं है, इसमें ये कोई आप जॉब तो है नहीं कि कोई जॉब, आपको सैलरी मिलती हाँ, रहेगी साल भर, रिटायरमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब तक वो काम तो है तो है। वो तो मेरे ख्याल से जो वो हर इंडियन पेरेंट अपोज करेगा अगर उनका बच्चा आर्टिस्टिक फील्ड में जाना चाहता है, क्योंकि बिल्कुल। कुछ गारंटी नहीं है। तो वो तो आज तक मैं फील करता हूँ, ओके वो तो ओके आज तक मैं भी झेलता हूँ, लेकिन ठीक है, ओके। दैट्स अ पार्ट। मतलब अगर वो भी नहीं होगा तो फिर मजा भी क्या है, थोड़ा वो तो वो भी आना चाहिए। सही सही सही। नहीं, बहुत अच्छा, आपने अपने दिल की आवाज सुनी, और आज फाइनली ये बात अच्छी है कि आपने जो कुछ भी अचीव किया, आप इतनी सारी मूवीज में काम कर चुके हो, शॉर्ट मूवीज की हैं, तो घर वालों को तो खुशी होती होगी। अब इस हाँ पे मतलब अब हाँ, घर उनको वाले लगता ऑफ होगा कि कोर्स। नहीं, बेटे बेटे ने सही ट्रैक पकड़ा है बिल्कुल। हाँ वही, अब तो खुशी होती है, बस उनको लगता है अब कहाँ, और क्या और क्या, और आगे और आगे, हम्म। क्योंकि बात ये अब होती पूछते है। होंगे कि नेक्स्ट क्या करने वाले हो। हाँ, क्योंकि एक चीज और ओके। है हमारी इंडस्ट्री में ना, मतलब हमारी इंडस्ट्री में किसी के लिए भी एक सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती। आई मीन हम्म, सक्सेस किसी के लिए कुछ होती है, किसी के लिए कुछ होती है। हम्म, तो सक्सेस हमेशा रिलेटिव होती है। आई मीन हम मतलब हर किसी को लगता है कि जब तक आप शाहरुख खान नहीं बने हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हर हम्म, कोई अपने आप में अगर वो संतुष्ट है तो वो सक्सेसफुल है। हम्म, लेकिन जी हमारा ऐसा फील है जो हर कोई जज करता है कि यार वो बॉम्बे गया था, कुछ हुआ नहीं, भले ही उसने कितना काम कर लिया हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है एग्जैक्टली। जब तक वो रणवीर सिंह ना बने या फिर शाहरुख खान ना बने वो सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा राइट नहीं राइट। होता। बिल्कुल भाई सही आप सही कह बनोगे, रहे हो। आपके काम, आपका काम बोलता है। हाँ मतलब जो नहीं, भी है। आपने बड़ी बहुत ही अच्छी बात कही सौरभ, ये बात जो आपने कही है मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैं भी शूट पे गया था, जम्मू में हमारा एक शूट था, ये डीडी किसान चैनल एक सीरियल है। तो जो आपने बात कही है कि जब मैं मुंबई भी गया था, मैंने भी बड़ा स्ट्रगल वगैरह किया, लेकिन वहां मौका नहीं मिल पाया, कुछ कोरोना की वजह से वापस भागना पड़ा मुझे। तो लेकिन जब मैं जम्मू में शूट कर रहा था तो मुझे एक दिल में बड़ा सुकून था कि एटलीस्ट मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था, भले ही मुंबई में ना सही, अपने जम्मू में कर रहा हूँ, शूट तो कर रहा हूँ। तो वही बात आई कि अगर कोई सोचता कि मैं शाहरुख खान ही बनूं, तो उससे नीचे रहूंगा तो मैंने कुछ अचीव नहीं किया। तो ये अपने दिल को एक मतलब धोखा भी दे सकते हो आप, या कह लो कि तसल्ली देने की बात है। हाँ लेकिन अगर मतलब आप एम एम लेके आप चलना अगर चाहिए अच्छा हर काम इंसान कर रहे को। हो। हाँ, हर इंसान को अपना एक एम लेके चलना हम्म, चाहिए, और हम्म, एक रियलिटी चेक होना चाहिए कि आप कैसे हम्म, हैं। मतलब अगर कोई आपको हम्म, कैसा भी फीडबैक दे रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर हम्म, एक क्रिटिकली कुछ कह रहा है, तो आप उसको समझो। हम्म, उसको क्या है, अगर आपको लगता है वो सही है तो उसको एक्सेप्ट करो, नहीं है तो इग्नोर करो। हम्म, लेकिन हम्म, डिनायल में नहीं रहना चाहिए। एक रियलिटी चेक इंसान को किसी भी फील्ड में वो रहनी चाहिए हर चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो अभी थोड़ा, आप हाँ जी। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी आपका शूट में कुछ आपको दिक्कतें आ रही हैं नहीं या नहीं, सही अभी चल तो रहा शूट तो अब ये है कि हमारा तो फ्रीलांसिंग है, जब शूट्स आते हैं तो आते हैं, नहीं तो हम घर पे हैं। है? ओके। लेकिन हाँ, अभी ओ, शूट्स बंद थे, अब कुछ शुरू हो रहे हैं, तो अभी आगे हम्म, जाके शुरू होंगे, क्योंकि डेट्स तो ओ, ऐसे रहती हैं, आगे पीछे होती रहती है, तो वैसे। हम्म, राइट।
तो एनवायरनमेंट को थोड़ा लाइट करने के लिए सौरभ मैं पूछना चाहूंगा कि आपने अक्षय कुमार के साथ कमर्शियल किया है, आप अभी नुसरत भरूचा के साथ फिल्म कर रहे हैं, और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे, आशुतोष गवारीकर के प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है। तो ये सब करते करते जैसे कपिल शर्मा के साइड में मैं पूछना चाहूंगा कि आपको कभी लगा था कनव गुप्ता के साथ लाइव सेशन में आने का मौका मिला? अरे तो मैं बात काट रहा हूँ, ये आज इसने वो बात की है कनव ने, जैसे वो कपिल शर्मा कहते थे ना, कैसा लग रहा है आज मेरे शो पे आके वही तो आपको? मैंने मेंशन किया कपिल शर्मा का। हाँ वही मतलब वही चीज मुझे अब याद है सौरभ को इस आंसर टाइम करने दीजिए, सौरभ हाँ, क्या बोल रहे नहीं हैं? नहीं, मुझे बहुत अच्छा सौरभ लग बोलेंगे। रहा है, अच्छी अच्छी बातें हो रही है, मैं ज्यादा लाइव आ रहा हूँ लेकिन हाँ अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा नहीं, वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू, आपने एक्सेप्ट किया। मैं एक चीज तो पूछना चाहूंगा सौरभ, सौरभ, हाँ जी पूछो। जैसे मैंने आपकी पेंटिंग्स भी देखी हैं, आपने बड़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं, आनंद मूवी राज का हम पोस्टर उस पे बनाया। आएंगे, पहले हम एक्टिंग की बात कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर आएंगे हम। ओके 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 वो फिर हम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी लेंगे ना, अभी आर्ट के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ओके ओके प्लीज कैरी ऑन। ठीक है, तो सौरभ आप थोड़ा ब्रीफ अभी कीजिए कि जो अभी करंट आपका प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं, कोई हाईलाइट प्रोजेक्ट कोई आप बताना चाहें? नहीं, फिलहाल तो अभी यही है जो मेरी एक फिल्म आएगी अभी अगले कुछ सॉरी? महीनों में, वो छोरी। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और काफी नुसरत भरूचा मतलब के साथ और बाकी हाँ, एक्टर्स भी हैं। मतलब हम ज्यादा एक्टर्स नहीं है उसमें। एक हॉरर फिल्म है, एक रीमेक है एक मराठी फिल्म की। मतलब अच्छा, मतलब काफी चेंजेस हुए हैं लेकिन मोर और लेस एक रीमेक है एक मराठी फिल्म का। तो वो एक फिल्म है। उसके अलावा तो मेरी इस साल 2 फिल्में आई, एक जामुन आई रॉस नाउ पे, घर की जी। बता नेक्स्ट प्लेयर पे। अभी मैं एक शो करता हूँ, एक वेब सीरीज जिसका नाम है सिटी ऑफ ड्रीम्स, जो हॉटस्टार पे है। तो उसका सेकंड ओके, सीजन अब आएगा हमारा, जो हमने शूट कर चुके हैं। उसके अलावा एक और मूवी है एक्सेलरेटर, जो एक इंडिपेंडेंट फिल्म है जो अभी फिल्म फेस्टिवल्स ट्रैवल कर रही है, तो वो पाइपलाइन में है। एक फिल्म है जिसका नाम है प्राइवेसी, वो भी फिल्म फेस्टिवल में अभी ट्रैवल कर रही है। तो 2-3 फिल्म्स हैं जो अभी फ्यूचर में आएंगी। इसके अलावा एक वेब सीरीज है। तो गाइस बाकी देखो, ऑडियंस में जो भी जुड़ रहे हैं, जो सौरभ के फ्रेंड्स नहीं है, हम मेरे और आज के हैं, सौरभ के फ्रेंड्स तो जानते होंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो आप एमएक्स प्लेयर पे घर पे बताओ, आप देख सकते हैं काफी डिफरेंट टाइप की एक न्यू अप्रोच के साथ फिल्म है। जामुन भी आप देख सकते हैं। एमएक्स प्लेयर तो आप पे एक हमारा शो है द टेस्ट केस, जो पहले ऑल्ट बालाजी पे था, मतलब अभी भी है ऑल्ट ओके, बालाजी पे, लेकिन वो एमएक्स प्लेयर पे भी है। तो अब वो ऑल्ट बालाजी पेड है, लेकिन एमएक्स प्लेयर पे आप वो फ्री में देख सकते हैं। तो द फ्री में शो का नाम है द टेस्ट केस। उसमें निमृत ओके, कौर और काफी एंसेंबल कास्ट है, काफी अच्छा शो है, तो आपको देखना चाहिए द टेस्ट केस। जरूर। तो आप देख सकते हैं। पर इनिशियल कह रहे हैं, वाओ, पर इनिशियल इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, वेयर हो गए हैं। पर ये भी हम थोड़ी देर में आर्ट का डिस्कशन करेंगे, तो आप बने रहिए। कुछ कमेंट्स आपको आर्ट के रिलेटेड आपने पूछने हैं। आपने सौरभ का वर्क तो देख ही लिया होगा स्टोरी पे जो हमने पुट किया था। तो जी राजी, अब आप थोड़ा आर्ट की डिस्कशन शुरू कर सकते हैं। नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि मैंने इनकी पेंटिंग्स भी देखी, वाटर कलर में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। आनंद मूवी का एक पोस्टर बना रहे हैं ये, और शिव जी का बड़ा अच्छा पोस्टर बनाया है, पीके मूवी। हाँ ये राइट, ये जी। तो गाइस, हम पहले सेक्शन ले लेते हैं। सौरभ, आप अपना काम जो है शो करिए थोड़ा सा ऑडियंस अरे को नहीं, मैं तो ऑन ये वीडियो। रखा हुआ था, ज्यादा कुछ नहीं है, ये है। नहीं, हम देखना चाहेंगे, जितना भी देख सकते हैं। एक गिटार भी वाटर था, कलर्स में, गिटार वाटर कलर्स में, या वाटर कलर्स सब वाटर महादेव। मैं पहले एक्रेलिक करता था, और रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मुझे वाटर कलर्स ट्राई करने चाहिए। काफी तो अच्छा टच है पूरा। हाँ, हाँ, तो ये कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट, मतलब कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ खाली बैठे मैं तो बैठे। काफी देर से आपको फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन कमेंट्स शायद कम ही किए होंगे, बट आज वो डॉट्स कनेक्ट होनी थी, तो आज वो हम आपके साथ हैं, आपके वर्क भी देख रहे हैं, आपकी आर्ट जर्नी के, उसके एक्टिंग जर्नी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो फिर ऐसे ही आर्ट तो ऐसा कुछ नहीं है ना, कभी कुछ सीखा ना कुछ। इंजीनियरिंग के दौरान ही जब खाली बैठता था, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ कुछ पेंसिल से स्केचिंग। तो उस वक्त ही मैंने कुछ स्केचेस बनाए, मतलब देख के। तो फिर लगा हाँ अच्छा है, ठीक है, मतलब होता है ना, टाइम पास कर रहे हैं, बना रहे हैं। फिर वैभव उस वक्त राज मैंने गुप्ता, बिग फैन सर। फिर एक पर निश्चल, वैभव लव मेरा योर बहुत वर्क अच्छा सर। दोस्त है,
वैभव ओके, राजगुप्ता मेरा बहुत काफी क्लोज फ्रेंड है बॉम्बे में। उनको भी शॉर्ट आउट तो मिल गया। मैं वैभव राजगुप्ता, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। सर से। ग्रेट। तो उस वक्त वो शुरुआत हुई मेरी वहां से, और उसके बाद एक्चुअली पिछले 2-3 साल पहले मुझे लगा वापस मुझे कुछ पेंटिंग शुरू करनी चाहिए, तो मैं कुछ पेंट्स खरीद के लाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं बनाऊं क्या। फिर मैंने किया कि लेट्स फाइंड आउट सम पेंटिंग्स एंड ट्राई टू कॉपी देम टू सी इफ आई कैन डू और नॉट। सो मैंने कुछ फेमस पेंटिंग्स निकाली और फिर मैंने इसको कॉपी करना शुरू किया। तो मैंने एक की अच्छी लगी, फिर दो करी, फिर एकदम से होता है ना कि आपको अच्छा लगने लगता है, तो आप वो फिर नॉन स्टॉप करते जाते हो कुछ दिन तक, जब तक खाली हो बिल्कुल टाइम बिल्कुल ही टाइम है। बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने रोज में एक पेंटिंग करने लग गया था। तो मुझे लगा आप यार तो ये तो फुल अच्छी ऑन चीज है। रील्स भी डालते हो। हाँ हाँ, तो फिर वो शुरुआत हुई। विद सॉन्ग। हाँ, ये तो मैंने, ये जो अभी रील्स मैंने अभी बनानी शुरू की है वो भी वाटर कलर्स के साथ। उससे पहले मैंने, नहीं, बहुत अच्छा आपने जो म्यूजिक के साथ डाला है, तो वो उस पेंटिंग को ज्यादा अच्छा टच देता है। मजा आ रहा था। आपकी सारी जितनी भी देखी है मैंने, बहुत अच्छी बनाई है, एक से बढ़कर एक है। गिटार वाली सर मुझे कौन बहुत सी अच्छी एज में लगी। आपने स्टार्ट किया? एज तो परी बॉम्बे पूछ रहे तो हैं। कुछ ही 24-25 में किया होगा स्टार्ट। लेकिन हाँ, आर्ट आर्ट। पेंटिंग तो मैंने अभी शुरू की है, करीब 1-1.5 साल वो पहले। आप पेंटिंग रिलेटेड ओ, पूछ रहे हैं। हाँ, पेंटिंग मैंने पिछले 1.5-2 साल में शुरू की है। तो तभी मैं, सर पहले योर मैंने एक्रिलिक शुरू पेंटिंग्स आर किया। अमेजिंग बाय अरुण। थैंक यू थैंक यू। फिर मैंने ऑयल कुछ ट्राई किया, लेकिन ऑयल पेंटिंग काफी मुश्किल लगी मुझे, क्योंकि वो ड्राई नहीं होती थी। तो मैंने कहा ये ड्राई तो काफी मुझसे टाइम नहीं हो लगती पा है रही जी। है। हाँ, तो फिर मैंने वापस एक्रिलिक शुरू इट्स किया। लाइक टेस्ट, ऑयल और पेंटिंग इज लाइक टेस्ट मैच। हाँ, आराम लेकिन आराम उसके से। लिए कुछ टेक्निक्स भी चाहिए, क्योंकि मैंने कभी कुछ सीखा जी। नहीं है, तो मैं टेक्निक्स उसकी मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। और उसके बाद फिर, हाँ, फिर मैंने वाटर कलर शुरू किया। अब मैं वाटर कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो ये चीजें एक्सप्लोर करते रहो। एज एन एक्टर भी तुम्हें बहुत काम आती हैं, कोई भी नई स्किल्स अगर तुम सीख सकते हो, नॉट जस्ट पेंटिंग। जैसे मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, छोटी छोटी चीजें। पेंटिंग हुई, या फिर प्लेइंग सम म्यूजिक हुआ, या फिर कुकिंग हुई, या फिर गार्डनिंग हुई। कुछ भी चीजें हो तो एज एन एक्टर आपको बहुत काम आ सकती हैं। तो एज एन एक्टर, ऑल्सो एज एन ह्यूमन बींग ऑल्सो, क्योंकि आप काफी चीजें एक्सप्लोर करते हो, अपने इमोशन एक्सप्लोर करते हो, अपने स्किल्स एक्सप्लोर करते हो। और हर चीज एक समय के बाद मेडिटेशन ही हो जाती है, क्योंकि तुम उसमें इतना घुस जाते हो, इतना अच्छा लगने लगता है तुम्हें, जी। कि तुम्हें और बिल्कुल। कुछ और तो हाँ, तो इसीलिए मेरे ख्याल से करते हैं हम। और मुझे तो लगता है आर्ट तो एक ऐसी चीज है, जैसे अभी लॉकडाउन लगा है, तो आपके पास करने को कोई काम नहीं है, तो आप शीट लो, कलर्स लो, शुरू हो जाओ। आपका दिन कैसे 4-5 घंटे बीत गए आपको पता भी नहीं चलेगा। एम आई राइट? राइट राइट राइट। हाँ हाँ। तो सौरभ मैं पूछना चाहूंगा, आपका आर्ट वर्क्स में से एक या दो हाईलाइट वर्क्स जो आपको काफी अप्रिसिएशन मिली है, या आपके खुद के पर्सनल फेवरेट हैं, वो कौन से हैं? मैं ऑडियंस को इंसिस्ट करूंगा कि सौरभ के पेज पे जाके, कलरनामा बाय एसजी पे जाके आप उनके आर्टवर्क सब देख सकते हैं। मैं लिंक में दे दूंगा बाद में आईजीटीवी पे। बट सौरभ से जानते हैं उनके कौन से पसंदीदा जो आर्टवर्क्स हैं। संदी श्रीधर, मतलब बिग फैन सर। ज्यादा कुछ तो क्या, मतलब कुछ कुछ जैसे मुझे जो मैंने बनाए हैं, जो सरप्राइजिंगली मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये शिव जी काफी पसंद आए। ये बहुत अच्छी जी। बनी है। हाँ, उसके अलावा अपने जोकर भी अच्छे लगे मुझे। तो ऐसे कुछ हैं जो, बाकी तो मैंने काफी टांग रखे हैं इधर उधर। बहुत सारा है जो मैंने कहीं स्टॉक करके रखा हुआ है अपने घर के अंदर, कोई बात नहीं क्योंकि गाइस, आप जाइए सौरभ के पेज पे, वहां पे बायो में भी लिंक है उनके आर्ट पेज का, तो भर दीजिए। फॉलोइंग लिस्ट भर दीजिए वहां पे जाके। थैंक यू। जरूर जरूर। तो इस पॉइंट पे मैं, एक मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था। अरुण, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए। उन्होंने कुछ आपके लिए क्रिएट किया है। मैं अगर राजी को एक सेकंड के लिए एग्जिट करके या श्योर उनका श्योर वर्क दिखा पाऊँ आपको। योर कैरेक्टर श्योर। इज मोसगलू इज गुड। मोसागलू, जय मोसागलू माथुर एक तेलुगु 662। फिल्म है, तेलुगु। ये एक तेलुगु फिल्म है जो मैंने अभी की थी रिसेंटली। वाह, अच्छा तेलुगु में भी किया आपने। तो अरुण को देखते हैं। अरुण अगर यहाँ पर, हाँ अरुण है। अरुण आप लाइव देख रहे हैं, मैंने आपको यहाँ ज्वाइन कर लीजिए और दिखाइए आपने क्या क्रिएट किया।
हेलो सौरभ, अरुण, ये हमारे हेलो अरुण, कैसे हो न्यू आप? टैलेंट है, इनको कल हेलो कल सर। कल की लाइव में इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा उधमपुर से हैं, जम्मू में उधमपुर से, ये रामनगर से हैं। तो अच्छा बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी टीचर के सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं। तो ये कह रहे थे क्या मैं बात है। सौरभ जी के लिए जो है कुछ क्रिएट करना चाहूंगा। आप बताइए क्या क्रिएट किया आपने? मैंने इनका स्केच बनाया हुआ वाह, है जो कि ये रहा। अरे वाह, सो स्वीट, सो ये स्वीट। थैंक यू अरुण यार, ये तो बहुत अच्छा आपकी बनाया आपने। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल से हाँ लिया हाँ है फोटो। हाँ, क्या हाँ, बात है। अरुण जी आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना है आपको सौरभ से, कुछ तो आप बात कर थैंक यू सकते अरुण, हैं थोड़ी थैंक देर। यू। काफी अच्छा बनाया आपने, थैंक यू। तो ये बाद बस में यही आप पूछना था कि अगर इंस्टाग्राम आपका। पे अपलोड करके आप टैग कर देना सौरभ को। जी जी ओके जरूर। सर। थैंक यू अरुण। आपसे यही पूछना था कि जब आपका बिजी शेड्यूल होता है तो आप टाइम कैसे निकालते हैं आर्ट के लिए? जब बिजी ज्यादा होता है तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन हमारा काम ऐसा है, जैसे रोज काम नहीं होता, तो समय अपने आप ही निकल जाता है। कई बार फ्री होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि चलो 1 घंटा ही है लेकिन मन कर रहा है कुछ बनाने का, तो पेंट कर लेते हैं। क्योंकि हमारा तो मोस्टली आर्ट तभी होता है जब हमारे पास समय फ्री होता है। उसके अलावा तो हमारा मेन मेन काम तो दूसरा है। हम एक्टिंग करते हैं, हमारा जब हाँ। एक्टिंग हम्म। शूट्स नहीं होते, खाली होते हैं, तब हम एक्ट पेंटिंग में या फिर और कोई हॉबी होती है तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पर initial is for Arun wow so realistic and Pratman Sharma arts. Saurabh sir, I like your थैंक यू। artworks. थैंक यू प्रथमेश। ये थैंक यू। दोनों हमारे बडिंग आर्टिस्ट हैं, काफी अच्छे अच्छे स्केचेस, और परी जो है स्कल्पचर में वर्क करती हैं। तो इनके कमेंट्स हैं ये। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू ओके थैंक यू। अरुण, फिर आपको एग्जिट करके हम राज को रिज्वाइन कर रहे हैं। थैंक थैंक यू यू वेरी ओके अरुण, सर, मच बाय थैंक अरुण। यू। बाय, टेक केयर। आप भी अपलोड करके टैग ठीक कर है। देना सौरभ को। ओके सर। पर हम उस पे आ रहे हैं, अभी वही पूछने वाले हैं सौरभ को। अरुण आप एग्जिट कर दो। सौरभ आप मेरी बात सुन पा रहे हो? हाँ हाँ, तो जब तक रात का वेट हो रहा है, तो मैं ऑडियंस से भी अभी कमेंट्स पे वही चीज आ रही है, मैं उसी टॉपिक पे आने वाला था कि दो चीजों पे हमने आज डिस्कशन की है। ब्रीफली हम कर रहे हैं अभी। राज को एक सेकंड में ज्वाइन करा लूं। हम आपको फ्यूचर में भी कभी पॉसिबल हो पाए तो कभी किसी पॉइंट पे फिर से इनवाइट करना चाहेंगे। अभी फिलहाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि पहले एक्टिंग के रिलेटेड ऑडियंस को, एस्पायरिंग एक्टर्स को, जैसे स्मॉल टाउन जैसे जम्मू से, कश्मीर से जो भी हैं आते हैं, तो आपका एक हाईलाइट जो मैसेज है वो क्या जाना जाएगा मैसेज ऑडियंस में? हाँ, अगर एक्टर आपको परस्यू करनी है एक्टिंग, और तो कोशिश कीजिए पहले आप पढ़ाई, मतलब प्लेस पढ़ना शुरू कीजिए। जो अ, हिंदी लिटरेचर है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्ले राइट्स हैं, उनको पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बाद होता है कि आप देखिए आपको कितना इंटरेस्ट है उसमें। अगर आपके सिटी में, आपके शहर या गांव में कहीं कुछ थिएटर होता है तो उसको थिएटर, ज़रूर यस। ज्वाइन कीजिए। उससे ये होगा, उसको आइडिया लगेगा कि आपको अच्छा लगता है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप कितना कर पा रहे हैं उसको, आपके अंदर से वो आता है नहीं आता। दूसरी चीज, कभी किसी ने बोल दिया आप अच्छे दिखते हैं, आपको हीरो बनना है, तो आप हीरो बनना चाहिए, आप बॉम्बे चले जाइए, ये कभी मत सुनिए। क्योंकि लुक्स के बेस पे वो समय चला गया कि आप एक्टर बन सकते थे। आजकल एक्टिंग बहुत जरूरी है। बहुत तो जरूरी है। बॉम्बे आने का